इससे पहले कई बार एडलवाइस स्मॉल कैप फंड के बारे में पूछा गया। कई सारे लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो भी शेयर की कि सर देखिए मेरे पोर्टफोलियो में ये वाला फ़ंड है, बट इस वाला फ़ंड में कुछ मतलब प्रॉब्लम जैसा तो नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी उस फंड को लेकर उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्या ये फ़ंड सही है फ्यूचर के लिए या सही नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और टोटली आज की इस वीडियो में एडलवाइस स्मॉल कैप फंड का हम रिव्यू भी करेंगे। कुछ चीज़ें ग्रो एप्लीकेशन से और कुछ चीज़ें मनी कंट्रोल के वेबसाइट से आज मैं आपको दिखलाने वाला हूं। और लास्ट में बात करेंगे दो ऐसे पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट को सुनने और समझने के बाद आप इजीली ये डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर के लिए आपके लिए एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ही टाइम को वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और वहाँ पर जानते हैं कि इसने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं पिछले गुजरे हुए सालों में और कितना पुराना ये फंड है। बहुत सारी चीज़ इसके अलावा भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। अब सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारी डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल हम हैं स्टॉक वाले सेक्शन में, म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार मिल जाता है। सर्च बार में एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, मैंने ऑलरेडी पहले सर्च किया हुआ था इस फंड को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में आपको फ़ंड का नाम मिल जाता है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क है, इक्विटी स्मॉल कैप है। उसके बाद यहाँ पर मैं किसी तरह का रिटर्न की बात नहीं करने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी जो NAV चल रही है वो 30 रुपये 43 पैसे है। वहीं पर रेटिंग की अगर बात करें तो 4 स्टार की रेटिंग है, जो कि ठीक ठाक है। मैं बराबर बोलता भी हूँ कि एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देखें कि 4 स्टार की रेटिंग कम से कम होना चाहिए, बट 100% इसी पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। SIP मिनिमम आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं। फ़ंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 1755 करोड़ है, जो कि बहुत ही छोटा फ़ंड साइज़ है, जो कि मैं पहले ही कहा था आपको। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी होल्डिंग्स को देख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, इसमें कौन कौन सी कंपनी में ये अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सारी डिटेल्स आप इसके होल्डिंग में देख सकते हैं। लेकिन मुझे मेन चीज़ एक यहाँ पर देखना है, जो कि सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो। देखिए एक्सपेंस रेशियो का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर इसके हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.54% है, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है, बल्कि मैं ये कहूँगा। उसी में GST इंक्लूड है। उसके बाद एग्ज़िट लोड की अगर हम बात करें तो एग्ज़िट लोड के बारे में कहा गया है कि अब अगर आप 90 दिन से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं फ़ंड से तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको STCG टैक्स, जिसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, वो वाला टैक्स आपको लगेगा। और उसके बाद 12 महीने मतलब 1 साल के बाद कभी भी आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि LTCG टैक्स कहलाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद अगर फ़ंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स को आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए मुझे ग्रो एप्लीकेशन से जो भी दिखलाना था वो मैंने आपको दिखला दिया है। अब मैं डायरेक्ट गूगल पे आ चुका हूँ, सर्च भी कर चुका हूँ एडलवाइस स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर देख सकते हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, रेगुलर की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। उसके बाद ज़रा इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ इसका रिटर्न है कि इसने कैसा कैसा रिटर्न दिया है पिछले गुज़िश्ता सालों में। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके फर्स्ट ईयर का अगर हम रिटर्न की बात करें, पहले साल का रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसने 32.36% का रिटर्न दिया है। उसके बाद सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो 17.29% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 40.48% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। उसके बाद ओवरऑल रिटर्न की अगर हम बात करें तो 26.86% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इस फंड ने जो अभी तक रिटर्न दिया है वो बहुत ही बेस्ट रिटर्न रहा है।
देखिए, तो फाइनली इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो मैंने आपको बोला हुआ था कि लास्ट में हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे, जिस पॉइंट को समझने के बाद आप फाइनली डिसीजन ले सकते हैं और इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि क्या फ्यूचर के लिए आपके लिए ये फंड सही रहेगा या नहीं रहेगा। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है, जैसा कि आपने देखा है कि ये फंड अभी बहुत ही नया फंड है, मतलब ज़्यादा पुराना फंड नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसके फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो फंड साइज़ भी काफ़ी छोटा है। देखिए, तो इन सारी बातों को कहने का मतलब सिर्फ एक होता है यहाँ पर कि इस फंड में रिस्क का पोटेंशियल भी हाई है और रिटर्न का पोटेंशियल भी हाई है। मतलब रिस्क भी आपको हाई कवर करने पड़ेंगे। और सोचिए, जब छोटी कंपनी, ये बात मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आप सोच कर देखें कि अभी कंपनी छोटी है, अभी फंड छोटा है, तो इस फंड को ज़्यादा चांसेस है कि बड़ा हो। समझ रहे हैं कि नहीं? बड़ा होने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन जो ऑलरेडी बड़ा होते हैं उनको और भी ज़्यादा बड़ा होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जो छोटा होता है उसको बड़ा होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए यहाँ पर रिटर्न हाई है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर इसका ऑपोजिट हम देखने की कोशिश करें तो एक नया फंड है, नई कंपनी है। तो नई कंपनी के साथ ये भी हो सकता है वो किसी वजह की वजह से, चाहे वो अपने मैनेजमेंट की वजह से हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से ना चल पाए, फेल हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके पैसे बुरने के भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरी तरफ से कोई सजेशन, रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आपका अपना रिसर्च होना चाहिए और आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो आज की वीडियो के बाद उम्मीद है कि आपने एडलवाइस स्मॉल कैप फंड को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।